शक्ति का स्रोत अचानक अस्थिर क्यों होने लगा? मुझे अच्छे से पता है कि तुम तीनों मेरा लाल हीरा छीनना चाहते हो, और जैसे ही वो तुम्हें मिलेगा तुम तीनों मेरा तख्त हासिल करने की कोशिश करोगे। तीन नहीं, दो। मैं तो यहाँ का वफादार नागरिक हूँ। चुप हो जाओ बेवकूफ। एक बार मैं धरती लोक और वीर लोक के ऊपर विजय हासिल कर लूं, उसके बाद तुम लोगों का हिसाब बराबर करूंगी, क्योंकि मेरे नए साम्राज्य में तुम जैसे गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। बालवीर, 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 एक बेटे को रोकने के लिए अगर एक माँ को उस बेटे पर वार भी करना पड़े, तब भी आज इस माँ के हाथ नहीं कांपेंगे। माँ, आप ही ने इस बेटे को सिखाया है कि अगर तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने से कोई भी रोके तो उसका सामना पूरी ताकत से करना चाहिए। मुझे अपनी शपथ निभाने से मत रोकिए माँ। मैंने कहा रुक जाओ। बालवीर, रुक जाओ वरना। कैसे रुक जाओ शौर्य? धर्म के मार्ग पर रुकना आपने कभी नहीं सिखाया। मुझे माफ करना माँ, लेकिन हर जन्म में मैं आपका ही बेटा बनना चाहूंगा। जाइए शौर्य, और माँ को नीचे गिरने से बचा लीजिए, और मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका आदेश नहीं माना। टाइमर में टाइम कम होने की वजह से हम लोगों की बॉडी में वीकनेस आ रही है। अगर जल्दी से हमने इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और तो लोगों का पेशेंस भी खत्म हो रहा है। चिंटी, ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे दे दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अरे दे दे। चिंटू चिंटू, झगड़ा मत करो, अभी हमारी जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। हाँ, लेकिन कम से कम अपने आत्मसम्मान तो मत खत्म करो।
गिरबट अंकल, आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, इससे बढ़िया आप अपना मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो ना। ले लो। नहीं नहीं, सिलेंडर खाली हो चुका है। अरे खाली है, खाली है मेरा। देख लिया बालवीर कि इन लोगों के अंदर जितनी भी इंसानियत की दया पूंजी बची थी वो सब खत्म हो चुकी है। लोग खुद को बचाने के लिए जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे की बलि देने के लिए तैयार है। अगर बालवीर ने जल्दी से इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढा तो ये पूरी धरती खत्म होने से पहले ही मैड हाउस बन जाएगी। नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमें अपने टाइमर में बजाय 1 सेकंड में डोनेट करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। You're right, विवान। अरे लेकिन बालवीर कब आएगा? टेंशन मत लो चिंटी, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। धरती पर तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मुझे तुरंत उस वामन ग्रह पर जाकर श्वेत हीरे को ले आना चाहिए, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे मैं अब आप लोगों से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे माँ और बहन का जो प्यार दिया है उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक याद रखूंगा। तो मेरा बेटा है देबू। बदला तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज अपनी जान देकर मैं आप सबको और अपनी प्यारी धरती को तिमनासा से बचा लूं। इतने सैड क्यों लग रहे थे? मैंने भी उसे इतना सैड कभी नहीं देखा। पार्टनर रुको। हाँ, आप इतने इमोशनल क्यों लग रहे हो? शौर्य ने इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया ना। हाँ विवान, शौर्य ने इस समस्या का हल निकाल लिया है और उसी को लेने के लिए मैं जा रहा हूं। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मेरे शिष्य बने, फिर मेरे भाई बने और आज मेरे बराबर के बालवीर बन चुके हो। वो पार्टनर स्टूडेंट और ब्रदर तक तो ठीक था, लेकिन मैं आपके बराबर का कभी नहीं हो सकता। अगर बड़े भाई का जूता छोटे भाई के पैर में फिट होने लगे तो छोटा भाई छोटा ही रहता है, बड़ा नहीं बन जाता। यू नो ना। ये भैया को क्या हो गया? अचानक हंसी बातें क्यों कर रहा है?
तुम्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अपना और भगवान का ख्याल रखना। ओ हेलो, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें इतने इमोशनल मूड में क्यों बोल रहे हैं? पार्टनर कम ऑन, प्लीज हमें सच सच बता दो, हमसे कुछ मत छुपाओ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद पार्टनर रुको। तो ये है श्वेत पर्वत। इसी बर्फीले पर्वत के बीचों बीच उस श्वेत हीरे को रखा गया है। पहाड़ के बीचों बीच जाने के लिए मुझे उस गुफा में जाना होगा। मेरे पास केवल 20 मिनट बचे हैं। मुझे जल्दी उस हीरे को हासिल करना होगा। गिरकर आगे का रास्ता बंद कर दे। मुझे श्वेत हीरे तक पहुंचना ही होगा। अब तिमना की उल्टी गिनती शुरू और उसके दिल को लगेगा जोर का झटका। क्या हो रहा है? मेरा अनंत शक्ति का स्रोत अचानक अस्थिर क्यों होने लगा? लगता है इस बालवीर को श्वेत हीरा हासिल करने का कोई तोड़ मिल गया है। बालवीर को अगर मैंने उस श्वेत हीरा लेने से नहीं रोका तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्वीन तिम्नासा, मुझे एक चांस दीजिए, मैं जाकर वो व्हाइट डायमंड लेकर आता हूँ।
तुम पर भरोसा करना दिलनासा इतनी बेवकूफ नहीं है। सोना खरा है या खोटा, इसकी परख सोने के आग में जलने से ही होती है। हम भी अपनी कीमत साबित करने के लिए बालवीर से लड़ने के लिए तैयार हैं। जो लोग मेरा तख्त छीनने की फिराक में हैं, उनके ऊपर मैं कभी भरोसा नहीं करती। आपका भरोसा नहीं करना बिल्कुल जस्टिफाइड है कोई से, लेकिन इस वक्त मुझे और भयमार को भेजना है सबसे प्रैक्टिकल स्टेप होगा आपके लिए। हाँ, क्योंकि अगर तुम बालवीर से लड़ने गई तो हो सकता है उस श्वेत हीरे की मदद से वो तुम्हें हरा ले, जबकि हमें सिर्फ बालवीर को 15 मिनट रोकना होगा, बस। उसके बाद टाइमर हो जाएगा 0 और फिर वीर लोग के साथ साथ पूरी दुनिया का चेक एंड मेट। इस बार गलती की तो माफी मांगने का भी मौका नहीं दूंगी। Of course not, Queen Timnasa. Trust us. अनंत शक्ति की तबाही चारों ओर फैल चुकी है। अब चाहे अच्छाई कोई भी रास्ता अपना ले, धरती का अंत कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से देख लो, काल चक्र में अब केवल 15 मिनट का समय बाकी है। बालपरी, हम कितनी देर से बेहोश थे? थोड़ी ही देर हुई है। दूसरों को समय दान देकर तुम दोनों बहुत ही कमजोर हो गए थे, इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हें समय दान दिया है। अब तुम दोनों थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, हम आराम नहीं कर सकते, क्योंकि देवू भैया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लेने गए हैं, लेकिन वो जाने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देवू हमें फाइनल गुड बाय बोल रहा हो। बालपरी, देवू भैया हमसे क्या छुपा रहे थे? प्लीज बताइए ना कि वो सॉल्यूशन लेने कहाँ गए हैं। बालवीर, इतना कीमती हीरा लेकर कहाँ चलिए? हीरे के असली पारखी तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज मेरे सामने आने की गलती खुद यमराज भी नहीं करेंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना व्हाट? बालवीर, यमराज का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास मिस्टर टाइम नहीं है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। अगर 10 मिनट हमने तुम्हें यहाँ रोक लिया तो यमराज की अतिथि तुम खुद बन जाओगे। So ready, steady, go. तुम दोनों को खुद भी नहीं पता कि तुम किस महाशक्ति का सामना करने जा रहे हो।
की अनंत शक्ति को निगलने के लिए मुंह खोला है तुम दोनों ने। अब इसमें खुद समझ आओ। सिर्फ 10 मिनट और इसे रोकना है, फिर बाजी हमारी। वार क्यों नहीं किया रे? क्योंकि इस व्हाइट डायमंड की पावर से बालवीर जज और शूरी दोनों बन चुका है और अभी इसकी फ्यूरी को अवॉइड करना ही स्मार्टनेस होगी। कड़कती बिजली के सामने जो आता है वो जलकर भस्म हो जाता है। हम तुम्हारे रास्ते से हटने को तैयार हैं। वी सरेंडर। क्यों बकवास कर रहे हो रे? मेहमान, अगर तूफान के सामने चिल्लाओगे तो खुद की आवाज भी सुनाई नहीं देगी, इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। उस श्वेत हीरे को जब तिम्नासा के हीरे के साथ जोड़ा जाएगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा और किसी महाशक्तिशाली का बलिदान ही उस विस्फोट को रोक सकता है। आपका मतलब देवू भैया वामन ग्रह पर अपनी जान देने गए? नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं भैया को ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर किसी की लाइफ सैक्रिफाइस होनी चाहिए तो वो मेरी लाइफ है। नहीं विवान, विवान! अगर तुम दोनों समर्पण कर रहे हो तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। शो बालवीर। मैंने कभी सोचा नहीं था रे कि तुम गद्दारी करोगे। कम ऑन मेहमान, गद्दारी तो वो है जो तिम्नासा हमारे साथ करती है। हम उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं, लेकिन वो मैं एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। क्या यही सब करने के लिए तुम्हें जिंदा किया था? लेकिन अगर बालवीर तिम्नासा को नहीं मार पाया तो ब्रह्मांड हमें छुपने के लिए कम पड़ जाएगा। जिनके दिल में फायर और दिमाग में एम्बिशन होता है उन्हें छिपने की जरूरत नहीं पड़ती भाईमान। और वैसे भी कब तक हम तिम्नासा की साइड किक बनकर रहेंगे? विवान! पार्टनर, पार्टनर कहाँ हो आप? पार्टनर, बालवीर! पार्टनर, बालवीर! बालपरी, पार्टनर कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? बालवीर की ऊर्जा को तलाशने की कोशिश करते हैं। पार्टनर, बालवीर की ऊर्जा पूरे वामन ग्रह में कहीं पे भी नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि उसने अपने आप को किसी इनविजिबल शीट से कवर कर लिया ताकि हम लोग उसे ढूंढ ना पाए। पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर कहाँ हो आप? पार्टनर प्लीज हमें आपकी हेल्प करने दो। धरती, आकाश और पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बचाने के लिए केवल 7 मिनट है मेरे पास। तुम यहाँ क्या करने आ गए बालवीर? तुम तो वैसे भी थोड़ी देर में मरने वाले। मैं मरने नहीं, तुम्हें मारने आया हूँ तिम्नासा। अच्छा,
अगर ऐसी ही बात है तो इस लाल हीरे के कवच को अगले 7 मिनट में पार करके मेरे पास आकर दिखाओ बालवीर। लाल हीरे की शक्ति तो तुमने पूरे ब्रह्मांड को दिखा दी। अब इस श्वेत हीरे की शक्ति देखने का समय आ गया है। लगता है पार्टनर ने अपने आप को अदृश्य कवच से छुपा लिया, लेकिन शायद वो भूल गए कि हम दोनों बालवीर हैं और इस वीरचंद से जुड़े हुए हैं। हमें वीरचंद बताएगा कि देवू भैया कहाँ है। पता चल जाएगा बालवीर कि अच्छाई के पंख मोम के बने होते हैं जो बुराई की गर्मी कभी नहीं झेल सकते। अगर मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है तो तिम्नासा के हाथों से मुझे वो हीरा किसी भी हाल में निकालना होगा। बालवीर को रोकने के लिए इसके कवच से वो श्वेत हीरा निकालना होगा, नहीं तो अगले 7 मिनट में बहुत कुछ कर सकता है। यस, मिल गई पार्टनर की लोकेशन। सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर हूं मैं अब। बचाने के लिए किसी का बलिदान होगा तो मेरा
माफ करने। उसमें अभिमान और वो दोनों हीरे मुझे दे दो। नहीं, नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अब धरती का अंत होने में केवल 55 सेकंड बाकी रह गए हैं। बालवीर, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी और मैं अच्छाई को कभी हारने नहीं दूंगा। बालवीर ने धरती को और पूरी सृष्टि को सर्वनाश से बचा लिया है
और अब सब कुछ वापस सामान्य हो चुका है। शौर्य, कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। धरती तो बच गई, लेकिन धरती को बचाने के लिए पार्टनर ने अपनी लाइफ दे दी। शौर्य प्लीज, पार्टनर को वापस लाने का कोई तरीका निकालिए। अब बालवीर को वापस नहीं लाया जा सकता। क्यों वापस नहीं लाया जा सकता? शौर्य प्लीज, आप वो योग यंत्र का इस्तेमाल करके समय को पीछे ले लीजिए। हाँ शौर्य, ताकि हम टाइम में पीछे जाकर बालवीर को सेव कर सकें। ये संभव नहीं है। शौर्य, ये संभव क्यों नहीं है? ये हम पहले भी कर चुके हैं, अभी क्यों नहीं? क्योंकि लाल और श्वेत हीरे के भयानक विस्फोट में बालवीर और तिन्नासा दोनों की आत्मा तक नष्ट हो चुकी है। अब उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। बालवीर ने एक योद्धा की तरह वीर गति प्राप्त की है, इसलिए हम उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देंगे। बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? वीर तिलक के लिए तैयार हो? बालवीर अब परम शक्ति के प्रकाश में विलीन हो चुका है और वो हमेशा इसी तरह एक तारा बनकर हम पर और धरती पर चमकता रहेगा। विवान, अब तुम्हारे कंधों पर 2 बालवीरों की जिम्मेदारी आ चुकी है। क्या तुम इस दुख को सहते हुए अपने कर्तव्य की शपथ लेने के लिए तैयार हो?
कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मैं शपथ लेता हूँ, जिस तरह पाटिल ने मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी तरह मैं भी अच्छाई के रास्ते पे चलने से कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। शौर्य, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बालवीर को बलिदान देने से रोक नहीं पाई। लेकिन आपको तो पता होगा कि बालवीर को ना रोक पाने का दुष्परिणाम कितना भयानक होगा। शौर्य, बालवीर ने अपनी जान देकर तिम्नासा का अंत तो कर दिया, लेकिन सृष्टि का एक नियम है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बालवीर की मृत्यु की प्रतिक्रिया इतनी भयंकर होगी कि जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। बालवीर की मौत के बाद अच्छाई की नींव कमजोर पड़ चुकी है, जिसका प्रभाव केवल हमारे ब्रह्मांड पर ही नहीं बल्कि सृष्टि के सातों ब्रह्मांड तक जाएगा। जैसे समुद्र में तूफान की लहर उठती है तो उसकी चपेट में बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है, वैसे ही बालवीर के जाने के बाद बुराई के सागर में तबाही की एक लहर उठने वाली है। और इसीलिए आप तुरंत सातों ब्रह्मांड में सूचना पहुंचा दीजिए कि वो सब आने वाले विनाश और आतंक के महासमर के लिए तैयार हो जाएं। जी शौर्य। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।